तो जय हिंद वॉरियर्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नवोदय सैनिक वॉरियर्स के अंदर। तो आज की वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आ चुके हैं, जो कि मैथ से भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो टॉपिक क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। वो टॉपिक जो आपका होने वाला है वो रीजनिंग होने वाला है। आप जो थंबनेल जो है देख के समझ ही गए होंगे। तो देखो, मैथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग होने वाली है। रीजनिंग की प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग जो है रीजनिंग में जो है ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि रीजनिंग आपके लिए काफी जरूरी सब्जेक्ट है, जरूरी होने वाला है। तो आप सभी से एक वही छोटी सी पुरानी वाली रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे मुझे नए देख रहे हो, अगर ये नया चेहरा तुम्हारे सामने दिख रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो है आगे आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन अभी इस टाइम में कर रहे हैं या आगे फ्यूचर में करने वाले हैं यार। क्योंकि नॉलेज कहीं जाता नहीं है, शॉर्ट्स चलाने से अच्छा है तुम लोग जो है नॉलेज ही ले लिया करो। ठीक, हमारे कहने से तो मानोगे नहीं, क्योंकि मैं खुद ही वो करता हूं, तो मैं कैसे आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक, चलिए तो वीडियो में ज्यादा ना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और बात है भाई। क्या बात है, चलिए बताता हूं मैं आपको। एक हमारे गुरुजी हैं जो कि भाई जिनसे हम मोटिवेशन लेते हैं यार, और मोटिवेशन लेके यहां तक पहुंचे हुए हैं। तो वो गुरुजी की हर एक क्लास जो होती है एक शायरी से स्टार्ट होती है। तो उनका सेम चीज हम भी अप्लाई करने वाले हैं और इस क्लास को जो है शायरी से स्टार्ट करने वाले हैं। और वो बोलते हैं कि मतलब शायरी से जो है चीजें जो है बच्चों के मन में जो है एक मोटिवेशन आता है। तो हम क्यों ना आपको भी एक मोटिवेशन देने की कोशिश करें। तो एक मोटिवेशन हमारी तरफ से आपके लिए क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। छोटा सा गांव हो या छोटी पहचान, छोटा सा गांव हो या छोटी पहचान, मेहनत बदल देती है पूरे जिंदगी की शान। नवोदय की परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं, नवोदय की परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं, यह है सपनों की सबसे बड़ी उड़ान। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला था हमारा, क्या होने वाला था भाई, आज का टॉपिक हमारा रीजनिंग का होने वाला था। रीजनिंग में जो है फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है क्या होने वाला है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा ऑड मैन आउट का होने वाला है यार। कि मतलब हमें जो है एक अलग एक डिफरेंट चीजें चुननी है। उसके बेसिक इंट्रो की बात करने वाले हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला मेन टॉपिक सब टॉपिक क्या होने वाला है यार। देख लो सब टॉपिक क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड बेस, मतलब कितने साइड होते हैं उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, छांट के जो है अलग करेंगे जो अलग हमें दिख रहा है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपके सामने क्या बना हुआ है यार, ट्रायंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है यार, पेंटागन बना हुआ है, और ये क्या बना हुआ है, हेक्सागन बना हुआ है। तो बोल रहा है कि इसमें जो है आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि नंबर ऑफ साइड बेस, मतलब नंबर के हिसाब से आप लोग चूज करो किसको बाहर करना है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, फिगर जो है गलत आ गया। यहाँ पे जो है 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक जो है रीजनिंग एक पैटर्न जो है क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है फिगर जो है गलत आ गया हमारे ख्याल से। यहाँ पे फिगर आपका होना चाहिए, रुकिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे फिगर आपका होना चाहिए ऐसे आपका फिगर होगा। यहाँ पे जैसे ये मान लो एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल। ठीक, उसके बाद से जो है आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, एक यहाँ पे मान लो स्क्वायर देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो ये जो तीनों ट्रायंगल हैं, इन तीनों ट्रायंगल के बाद आपको जो एक स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, तो स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। ऑड मैन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट किस बेस पे हम लोग जो देखने वाले। जैसे देखिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल आपका दिया हुआ था, क्या था भाई, 3 ट्रायंगल। अब तीनों ट्रायंगल तो ये आपस में सेम हो गए, तीनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में जो है सेम हो गए, तीनों ट्रायंगल आपस में जो है सेम हो गए। लेकिन ये जो है एक अलग दिख रहा है, एक यही जो है अलग नमूना दिख रहा है। तो अलग नमूने को बस इसमें हमें चूज करके रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है, रोटेशन बेस।
रोटेशन बेस पे बात करेंगे यार। रोटेशन बेस के अंदर बात होने वाली है कि रोटेशन बेस हमें क्या बोलता है। तो रोटेशन बेस में देखेंगे 3 फिगर रोटेशन से सेम होते हैं, एक अलग होता है, ठीक है। मतलब 3 जो है एक रोटेशन पे काम कर रहे हैं, मतलब 3 एक वे पे काम कर रहे हैं। जैसे मानो कि यहाँ पे जैसे एक ये लड़का है, एक ये लड़का है, और एक ये लड़का है, और एक ये लड़का है, ठीक। अब ये तीनों जो है एक पाथ पे चल रहे हैं, और दूसरा जो है कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं यार कि तीनों हम तीनों एक साथ मिलकर काम करें, लेकिन तुम अलग तरीके से कर रहे हो, तो वही क्या हो जाएगा, आपका रोटेशन बेस्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो यार, आओ बताता हूं क्या देख पा रहे हो तुम लोग। यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो है नीचे की साइड से गया हुआ है, एक आपका ऊपर की साइड से, फिर इधर से दाएं साइड से गया हुआ है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। तो स्ट्रेट वाला आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। नमूना है, ये अलग है, सबसे अलग यही देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है भैया, पोजीशन बेस्ड। क्या, पोजीशन बेस्ड देखने के लिए मिल रहा है। पोजीशन बेस्ड क्या होता है यार, कुछ नहीं। पोजीशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि एलिमेंट की पोजीशन अलग हो। एलिमेंट की क्या हो, पोजीशन अलग होती है। एलिमेंट की पोजीशन अलग होने का मतलब कि फिगर आइडिया, जैसे टॉप टॉप, जैसे ये आपका देखिए कि ये क्या है, टॉप की तरफ, ये जैसे ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है, ये दाएं की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये बाएं की तरफ। तो इसमें आपका ऑड मैन आउट क्या होने वाला है, ये बताओ, ऑड मैन आउट क्या होने वाला है। अब ये अप, ये डाउन, अब ये जो है इस साइड से है, तो इसको किस साइड से होना चाहिए, इसको जो है इस साइड से होना चाहिए। तो ये जो है अलग साइड से हो गया है, इसके वजह से क्या है, ये हमें अलग नमूना दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑड बोल देंगे। ऑड मतलब कि अलग, सबसे अलग दिखने वाली चीजें क्या हो जाएंगी यार, ऑड होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया होता है कि बेसिक इंट्रो है। अगर ये बेसिक इंट्रो आप लोग कवर करते हो ना, इसमें जो है मैंने चैप्टर 1 का जो है मैथ का जो इसमें सेक्शन होने वाला है, उसको भी मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 की तीनों वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एंड चैप्टर 2 की भी प्लेलिस्ट लगी होगी बेसिक इंट्रो की, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो है इस वीडियो को देखो, क्योंकि देखो मैथ भी क्लियर करते हुए में चलना है, क्योंकि मैथ में जो है ज्यादा चैप्टर्स है, समझ रहे हो। क्योंकि उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो मैथ्स आपका क्लियर होने वाला नहीं है। तो मैथ्स पे भी आपको इसके साथ साथ ध्यान देना है। ये तो आपकी नॉर्मल चीजें हैं, आप लोग सिर्फ समझोगे, लेकिन इस पे मोर प्रैक्टिस की बस जरूरत है। आप मोर प्रैक्टिस करो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन रिलेशन टू एलिमेंट, बेस्ड ऑन रिलेशन टू एलिमेंट, बेस्ड ऑन रिलेशन टू एलिमेंट, मतलब टू एलिमेंट का रिलेशन क्या बताता है यार। टू एलिमेंट का रिलेशन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, बताता हूं। सर्कल के अंदर का शेडेड पार्ट, सर्कल के अंदर का शेडेड पार्ट ट्रायंगल सेक्टर, मतलब सर्कल के अंदर जो है शेडेड पार्ट होता है, क्या भाई, सर्कल के अंदर जो है शेडेड पार्ट होता है, एरो की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच रिलेशन देखना है। चलिए कोई नहीं, आप लोग बताओ इन चीजों में। देखिए क्या है, जैसे ये एक हेक्सागन बना हुआ है, मैं कह सकता हूं हेक्सागन मतलब 6 साइड, ये आपका एक स्क्वायर बना हुआ है, ये आपका एक पेंटागन बना हुआ है, और ये भी आपका क्या है, एक पेंटागन ही बोल सकते हैं, ठीक। पेंटागन में जो है आपके जो है, पेंटागन नहीं बोल सकते, 1 2 3 4 5, हाँ पेंटागन है। और ये भी जो है आपका पेंटागन है, 5 साइड इसके हैं, 5 साइड इसके, 4 साइड इसके, 6 साइड इसके, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें कौन सा ऑर्डर दिख रहा है, कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा। तो इसके शेडेड पार्ट पे जाएंगे, अंदर वाले फिगर पे जंप करेंगे। तो अंदर वाले फिगर पे जंप करने का मतलब है यार कि इसके अंदर के फिगर को आप लोग एक बार एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब है कि इसके साइड्स को काउंट करो। इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें भैया कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, ठीक। और इसमें 3 साइड्स हैं, तो इसमें भी 4 साइड्स रहेंगे, 5 साइड्स हो गए, गलती से हो गए, ठीक है। तो अगर इन तीनों शेडेड पार्ट की 4 साइड है, तो इसमें ऑड क्या देखने के लिए मिला, ये वाला ऑड देखने के लिए मिल रहा है, जिसके 3 साइड्स हैं। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नमूना आपका सही मिलेगा, जो है ये ऑड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ आया होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा और बेहतर बताने की, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो जो है एक बार दोबारा रिमाइंड करके देख लो, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलिए अब दिया है बेस्ड ऑन रिलेशन टू एलिमेंट, मतलब रिलेशन बताइए 2 एलिमेंट्स पे। जैसे एक एलिमेंट क्या है भैया, प्लस एक एलिमेंट ऐसे एक्स टाइप का दिया हुआ है, या मल्टीप्लाई मान सकते हैं। देखना है काउंट प्लस अरेंजमेंट,
काउंट प्लस अरेंजमेंट मतलब क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या लगा हुआ है। जैसे 1 2 3 मिक्स्ड मिले जुले, जैसे 1 2 3 आपस में मिले जुले हैं, 4 अलग ग्रुप का है। जैसे 1 2 3 जो है आपस में मिले जुले हैं और 4 क्या हो गया, अलग ग्रुप का हो गया। तो वही क्या होगा, ऊपर नीचे जो है इसमें लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है इस फिगर से जो है हम जानेंगे। देखो इसमें जो है बेसिक इंट्रो होता नहीं है, लेकिन मैं बेसिक इंट्रो लेके आया हूं कि थोड़ी बहुत चीजें जो है मैं आपको समझा सकूं। देखो इसके लिए मुझे क्वेश्चन की जरूरत पड़ रही है, तो क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व करोगे ना तो क्वेश्चन में जो है चीजें आपको क्लियर होने वाली है। समझ रहे हो क्यों क्वेश्चन में चीजें क्लियर होने वाली है, क्वेश्चन में चीजें आसान बन जाती है भाई, क्वेश्चन में चीजें आसान होती है, इस बात को समझो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जैसे ऊपर प्लस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मतलब ये 3 जो है यहां से मल्टीप्लाई का बन रहा है और ऊपर का जो है 2 प्लस का बन रहा है। अब देखिए ऊपर का 2 प्लस का बना है, यहाँ पे 1 प्लस का बना, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। गिन लो कि ये प्लस वाले कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई वाले कितने हैं, 3 है। तो प्लस वाले यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे भी प्लस वाले 3 है और यहाँ पे भी प्लस वाले 3 है। गिनो, इस यहाँ पे भी प्लस वाले 3, यहाँ पे भी प्लस वाले 3 और यहाँ पे भी देखो प्लस वाले 3 मिल रहे हैं। मतलब ये तीनों जो है आपस में मैच कर गया, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, ठीक। तो ये तीनों प्लस वाले जहां पे मैच कर गए तो मतलब इन तीनों का ग्रुप बन गया और तुम नमूना निकल गए, तो तुम ही चोर हो भैया, वो पकड़ा गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। ये थोड़ा समझना, क्योंकि जो समझने वाला है वो मैं बता ही रहा हूं। देखो इसमें कुछ नहीं है, सी एंड जेड कंटिन्यूअस लाइन सिंगल स्ट्रोक से बनते हैं, सी एंड जेड कंटिन्यूअस लाइन सिंगल स्ट्रोक से बनते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है आइए जानते हैं, उसी के लिए तो हूं बताने के लिए, ठीक। जैसे मेरे को सी बनाना है तो मैं सी ऐसे लिख दूंगा, सी ऐसे लिख दूंगा, ठीक। टी बनाना है टी ऐसे लिख दूंगा, जेड बनाना है जेड ऐसे लिख दूंगा, एन बनाना है एन ऐसे लिख दूंगा। तो अब इसमें ये बताओ, अब इसमें बताना क्या है, अभी कहोगे क्या बताना है, बताओ भाई क्या बताना है। तो हमने लिख तो दिया, अब इसमें तुम कुछ समझे नहीं बाबा, कुछ समझ तो नहीं आया, आएगा भी नहीं, बताता हूं क्यों नहीं आएगा। अब देखिए जब मैंने सी लिखा तो आपने ध्यान नहीं दिया, आप बोलोगे कि क्या ध्यान देना था, आपने कुछ बताया नहीं ध्यान देने के लिए। देखो जब मैं सी लिख रहा हूं तो यहां से मैं पेन उठाया और यहां से ऐसे सी लिख दिया, तो मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या सी लिखने में, नहीं पड़ी। चलो अब मैं यहाँ पे जेड लिख रहा हूं तो ये ऐसे लिखा, ऐसे किया, ऐसे लिखा, जब यहां से उठाया तो सीधा कंप्लीट करके ही पेन अपना उठाया। जब यहां से लिखना स्टार्ट किया तो कंप्लीट जब हुआ तभी अपना पेन उठाया हूं। तो ये क्या हुआ कि सिंगल स्ट्रोक में मैं लिखता जा रहा हूं, मतलब कि मैं पेन बीच में उठा नहीं रहा हूं। तो सी जेड हो गया। उसके बाद से एन दिया हुआ है तो मैं यहां से पेन ऐसे उठाया और इसको ऐसे लिखा और फिर ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रोक में मैंने लिख डाला, एक स्ट्रोक में क्या किया, मैं जो है लिख डाला, ठीक। तो इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। चलिए अब देखिए, अब यहां पे टी लिखना है, तो अगर मैं इसको एक लाइन ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा तब तो टी लिखेगा। तो फिर आप लोग कहोगे भैया ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, कि ऐसे करने और ऐसे करके ऐसे, क्यों, ये सवाल बन रहा होगा, बन रहा होगा। तो देखो जब इधर लेके गए और इधर इसको कूदा के लेके आए, तो जब ये कूदा तो इसके ऊपर रस्सी, रस्सी के ऊपर चढ़ के कूदा और फंस गया। तो रस्सी के ऊपर जब चढ़ के कूदा तो यहाँ पे आउटलाइन हो गई, आउटलाइन हो गई तो क्या, कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो टी को बनाने में जो है हमें जो है पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, और जहां हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ती है वो क्या हो जाएगा भैया, वही हमारा ऑड देखने के लिए मिलेगा, मतलब नमूना चोर यहां भी पकड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, बेस्ड ऑन रियल इमेजेस। अब देखो भाई बेस्ड ऑन रियल इमेजेस क्या है, बेस्ड ऑन रियल इमेजेस कुछ नहीं। जैसे देखो बेस्ड ऑन रियल इमेजेस का मतलब ये है कि जैसे 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 मैं बता दूं, यहां पे जैसे मानो कि क्या मैं बता दूं, जैसे ये मानो डिजिटल चीजें ले लो, डिजिटल चीजों में ये रहा माइक, ये रहा रिमोट, और ये रहा पेन, और ये एक आ गया भैया कैंची। ये देखो ये तीनों जो चीजें हैं किसके लिए काम आती हैं, क्लासेस लेने के लिए। क्लासेस लेने के लिए ये तीनों चीजें काम आने वाली है, कौन कौन सी, ये पेन, ये माइक और ये रिमोट, ये क्लासेस लेने के लिए काम आती है। क्या कैंची जो है क्लास लेने का काम आता है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक अलग हो गया, ऑड मैन आउट हो गया। ये क्या है, रियल इमेजेस है, हमारी लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं,
ठीक, समझ आया। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके आया हूं, एकदम क्लियर समझ जाओगे। क्लियर का मतलब एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। बताता हूं कैसे, आओ बताता हूं। ठीक, क्या दिया हुआ है भाई, जैसे यहाँ पे एक फिगर जो है, फिगर अपना ले लेते हैं ना, फिगर, हाँ आ गया, फिगर आ गया अपना। फिगर क्या है यार, एक यहाँ पे बुक दिया हुआ है, क्या, एक यहाँ पे बुक दिया हुआ है, ठीक, एक यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है, एक यहाँ पे इरेजर दिया हुआ है, और एक यहाँ पे भैया साइकिल दिया हुआ है, जो कि आप डेली चला के अपने स्कूल में जाते हो। तो देखो, बुक, पेंसिल और इरेजर, मतलब कॉपी, पेंसिल, इरेजर। अरे यार बुक्स पे कोई थोड़ी पेंसिल से लिखेगा, नहीं ना। तो हमें अगर कुछ लिखना हो तो हम इन तीनों चीज का यूज एक साथ कर सकते हैं। इसका, इसका और इसका यूज एक साथ कर लेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या साइकिल लिखने के काम आएगा? अरे बताओ भाई, साइकिल लिखने के काम आएगा? नहीं आएगा। तो साइकिल जो है अलग चीज हो गया, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, जो कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं जो है साइकिल का यूज करूंगा। बाकी ये चीजें जो है एजुकेशनल है, तो इसमें ऑड मैन आउट हमें साइकिल देखने के लिए मिल रहा है। तो यही होता है भाई ऑड मैन आउट का मतलब, कि हमें जो है कोई डिफरेंट चीजें, अलग चीजें जो है निकाल के बाहर करो। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि आप जो है पढ़ने वाले हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसको आप लोग अपने ग्रुप से निकालोगे, ऐसे ऐसे प्यार से ऐसे निकालोगे, ऐसे, और प्यार से ऐसे यहाँ पे रख दोगे भाई, कि तुम हमसे मतलब नहीं रखना, हम है भैया पढ़ने वाले, तुम हमको डिस्टर्ब करते हो। ठीक, चलिए, तो ये जो है आपका यही आज का चैप्टर होने वाला था, कि ऑड मैन आउट को हम लोग डिफरेंट जो है उसको अलग निकाल के बाहर कर देंगे, वही होता है ऑड मैन आउट। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने चैप्टर को समझा। अब इसका अगला वीडियो जो होने वाला है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप तक जो है वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि शेयर बहुत जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो और जरूरी है, क्योंकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक एप्लीकेशन का लिंक मिला होगा। अगर उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर आपको एक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। वहां पे जो है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, वहां पे आप उसके अंदर जाओगे तो आपको इस क्लासेस की पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। ठीक, अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जो करना है, नेक्स्ट काम हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट काम इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप जो है ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उसको भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां जो है मैं आपसे पर्सनली बातें कर सकता हूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो की शुरुआत के साथ, एक ऐसे ही नए अंदाज में, एक ऐसे ही नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।